समझते हैं कि रेड ब्लैक ट्री क्या होता है और फिर देखते हैं कि उसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। रेड ब्लैक ट्री जो है बेसिकली एक बाइनरी सर्च ट्री होता है बाय डिफॉल्ट। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर आप डी को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर रूट पे एफ है, डी एफ से छोटा है तो लेफ्ट पे होगा, लेफ्ट पे हमारे बी मिला, तो बी से बड़ा है डी, तो इसके राइट पे होना चाहिए, यहाँ पे आ गए तो ये हमें मिल गया। मिसाल के तौर पे अगर हम सी को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ गए तो सी एफ से छोटा है लेफ्ट पे मिलेगा, बी से बड़ा है तो राइट पे मिलेगा, डी से छोटा है तो लेफ्ट पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है तो हमने बता दिया कि सी डज नॉट एग्जिस्ट इन द बीएसटी। अब मिसाल के तौर पे हमें सी को इंसर्ट करना है तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ गए, अब सी की प्लेस हमें सबसे पहले मालूम करनी है ना बीएसटी में। यहाँ गए, यहाँ एफ से कंपेयर किया तो पता चला एफ से छोटा है तो इधर आए, अब बी से बड़ा है तो इधर गए, डी से छोटा है, अब डी के लेफ्ट पर ये इंसर्ट होना चाहिए सी जो है, तो कहाँ आएगा सी जो है, ये आएगा डी के लेफ्ट पर। बार दफा बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, स्क्यू ट्री की शक्ल इख्तियार कर जाता है। स्क्यू ट्री क्या होता है, जो एक तरफ टिल्टेड हो जाता है, एक तरफ टिल्टेड हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया कि सारे जो है उससे छोटे एलिमेंट जो है वो लेफ्ट पर आते चले जाए, ठीक है। तो एक यहाँ आया सपोज करें, जेड आया, फिर उसके बाद वाई आ गया, फिर वाई से छोटा जो है आपके पास एक्स आ गया, तो इस तरह से ये यहाँ पे यूं चलता चला जा रहा है, ठीक है। और या फिर आपने कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया कि सारे जो उससे बड़े एलिमेंट हैं वो सब राइट पे आते चले जा रहे हैं और एक इस तरह लीनियर शक्ल बनाते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर फायदा नहीं रहा। बाइनरी सर्च ट्री का फायदा उस वक्त है जब ये आपको ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन वैल्यू देता है, यानी मिसाल के तौर पे अगर 8 एलिमेंट्स है बाइनरी सर्च ट्री में, तो 3 स्टेप्स में पता चल जाएगा कि भाई कोई एलिमेंट है या नहीं है। तो ये फायदा है बाइनरी सर्च ट्री का। लेकिन अगर आपका चुनाव गलत हो गया रूट का, तो फिर एक ऐसी सूरत में बाइनरी सर्च ट्री एक तरफ झुकाव इख्तियार कर सकता है। बाइनरी सर्च ट्री सच एज दोस अब या ये, in which the nodes are in order so that all links are to right children or all are to the left children. So such binary trees are called skewed या tilted trees, जिनका झुकाव एक तरफ होता है। अच्छा, अब रेड ब्लैक ट्री जो है ये कहता है कि हम बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस हालत में रखेंगे, जब भी वो इम्बैलेंस होने लगेगा, उसका झुकाव एक तरफ होने लगेगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, ताकि हम भरपूर फायदा उठा सकें लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी का। लॉग एन बड़ी बेहतरीन कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी 64 की सूरत में 6, 1024 एलिमेंट्स की सूरत में सिर्फ टेन में आपको आंसर पता चल जाएगा। तो भाई बहुत ही बेहतरीन कॉम्प्लेक्सिटी है ये लॉग एन। तो इसका फायदा तभी होगा जब बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस्ड होगा। अगर एक ही तरफ झुकाव इख्तियार करेगा तो एक लीनियर एरे बन जाएगी, और लीनियर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ एन, अगर वो सॉर्टेड ना हो तो वो ऑर्डर ऑफ एन होती है। अच्छा, तो रेड ब्लैक ट्री जो है बाइनरी सर्च ट्री है विद एन एडिशनल एट्रीब्यूट फॉर इट्स नोड्स कलर विच कैन बी रेड और ब्लैक। एक फील्ड का इजाफा कर देंगे हम बीएसटी में, जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे कि नोड आइदर रेड है या ब्लैक है। तो एक बिट चाहिए हमें, एक बिट, हर हम नोड में एक बिट का इजाफा कर देंगे। जो 0 होगी तो सपोज करो रेड को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 है तो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक बिट का बस हम इजाफा कर देंगे। कंस्ट्रेंट्स द वे, रेड ब्लैक ट्री क्या करता है, ये एक लिमिटेशन लगाता है, ये एक रूल लगाता है उस तरीका कार पे, जैसे नोट्स कैन बी कलर्ड, नोट्स के कलर होने के तरीका कार पे रेड ब्लैक ट्री क्या करता है, रूल अप्लाई करता है ऑन एनी पाथ फ्रॉम द रूट टू अ लीफ। और ये इस वजह से करता है, इंश्योर्स दैट नो पाथ इज मोर देन ट्वाइस एज लॉन्ग एज एनी अदर पाथ। जब भी ऐसा होगा कि कोई एक तरफ झुकाव डबल हो जाए, जैसे एक तरफ 3 नोट्स एक तरफ 6 हो जाए, तो अगर एक तरफ झुकाव जैसे ही ज्यादा होगा तो फौरन ये क्या करेगा, ये कलरिंग का फायदा उठाते हुए ट्री को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। यानी जो रूल्स है इसके बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके तहत ये क्या करेगा, बैलेंसिंग करेगा। अच्छा, रेड ब्लैक ट्री की 5 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सबसे पहले तो बात यह है कि रेड ब्लैक ट्री बाइनरी सर्च ट्री तो होता ही है, सेटिस्फाई द बीएसटी प्रॉपर्टी, यानी जो स्मॉल नोड होगी वो लेफ्ट पे आएगी, जो ग्रेटर होगी किसी भी नोड से वो उसके राइट पे आएगी। ये बात तो आपको जहन में रखनी है। सबसे पहले एवरी नोड इज आइदर रेड और ब्लैक, कोई भी नोड होगी वो या तो रेड है या ब्लैक होगी, ऐसा नहीं है कि उसका कोई कलर ना हो। रूट जो है वो क्या है, ब्लैक है। अब ये जो रेड और ब्लैक है ना, बेसिकली उस नोड का स्टेटस बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कलर का मतलब ये तो हम बात कर रहे हैं कलर में, लेकिन बेसिकली वो उसका स्टेटस है। तो रूट हमेशा ब्लैक होगी, हर लीफ ब्लैक होगी, यानी लीफ नोड जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं होता, कोई चाइल्ड नहीं होता, वो क्या है, ब्लैक। इफ अ नोड इज रेड देन बोथ इट्स चिल्ड्रन आर ब्लैक। अगर कोई नोड रेड है तो उसके चिल्ड्रन दोनों ब्लैक होने चाहिए, ताकि नो टू कंसेक्यूटिव रेड नोड्स ऑन अ सिंपल पाथ फ्रॉम द रूट टू अ लीफ
किसी भी रूट से लेके लीफ तक का जो भी पाथ है उस पे दो रेड नोट्स कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड दो इस तरह के रेड नोट्स हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये वायलेशन हो जाएगी। इसके अलावा फॉर ईच नोट ऑल पास फ्रॉम दैट नोट टू डिसेंडेंट लीव्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स। अगर आप किसी भी नोट पे जाते हैं, उसके दो रास्ते हैं, उन दोनों रास्तों पर सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स होंगे। ठीक है, और ये मामला ट्री में हर जगह पर मौजूद होगा। अच्छा, अब सबसे बुनियादी चीज जो है ना, जो आपको रेड ब्लैक ट्री के एल्गोरिथम से पहले समझने की है, वो रोटेशंस है। क्योंकि देखिए, जब भी कभी एक तरफ झुकाव होगा तो हम ट्री को रोटेट करके ना दूसरी तरफ कोशिश करेंगे कि नोट शिफ्ट हो जाए। बस ये है सिंपल, यानी रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है। ऑपरेशंस फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द ट्री, ट्री को रीस्ट्रक्चर करेंगे आफ्टर इंसर्ट एंड डिलीट। डिलीट और इंसर्ट के बाद ये रोटेशन काम आती है। ठीक है, रोटेशन टेक अ रेड ब्लैक ट्री एंड अ नोड विद इन द ट्री। रोटेशन क्या करती है, एक वो जो रेड ब्लैक ट्री है उसको लेती है और एक नोड जिस पर रोटेशन अप्लाई करनी है। टुगेदर विद सम नोड रिकलरिंग दे हेल्प रिस्टोर द रेड ब्लैक ट्री प्रॉपर्टी। जो पांच प्रॉपर्टीज आपने पीछे पढ़ी हैं, तो रोटेशन और रिकलरिंग मिलके क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे दो कंसेक्यूटिव रेड नोड नहीं होनी चाहिए, किसी भी नोड से लेके उसके लीफ तक के सेम ब्लैक नोट्स होनी चाहिए तादाद में। तो ये तमाम चीजें वो तो खैर खुद ब खुद होता जाता है। तो ये अगर आप एल्गोरिथम को फॉलो करते रहेंगे तो। इसके अलावा कुछ पॉइंटर में तब्दीली आती है, जैसे एक नोड है, उसकी पेरेंट नोड है, ग्रैंड पेरेंट नोड है, तो उसमें चेंजेस आती हैं रोटेशंस के बाद। लेकिन जो चीज चेंज नहीं होती वो ये है कि बीएसटी की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, यानी हर नोड के लेफ्ट पे स्मॉल और उससे ग्रेटर नोड राइट पर होगी। ठीक है, दो टाइप की रोटेशन होती है, लेफ्ट और राइट। अच्छा, लेफ्ट रोटेशन में आपके पास क्या होता है, ये देखें, ये मेरा, आप देखें, ये लेफ्ट पे जा रहा हूँ है ना। अब ये लेफ्ट रोटेशन कहलाएगी, लेफ्ट साइड पे रोटेशन। लेफ्ट साइड पे रोटेशन में क्या होगा कि एक्स चाइल्ड बन जाएगा, वाई का वाई ऊपर आ जाएगा। ये रोटेट हो गया ना, एक्स से आपने रोटेट किया, तो एक्स नीचे आ गया, वाई ऊपर चला गया। यानी एक्स जो था वो वाई का लेफ्ट चाइल्ड बन गया। अब मसला ये कि वाई का अपना भी तो कोई लेफ्ट चाइल्ड होगा ना पहले, वो बन जाएगा एक्स का राइट चाइल्ड। क्योंकि देखिए, अब एक्स का राइट तो फारिग हो गया है ना, एक्स के राइट पे वाई था, अब वाई तो पेरेंट बन गया है एक्स का। ठीक है, तो एक्स का जो राइट है वो खाली हो गया है, तो ये जो बीटा है ना, ये एक्स के राइट पे चला जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, तो मिसाल के तौर पे आप ये सपोज करें ना यहाँ पे कि y जो है उसकी वैल्यू x से क्या है, बड़ी होगी ना, तभी ये y x के राइट पर है। मिसाल के तौर पे x 10 है तो ये 15 होगा। ठीक है, और बीटा जो है ये x से तो बड़ा होगा लेकिन y से छोटा होगा। जैसे ये 10 है, ये 15 है, तो सपोज करो ये 12 होगा। तो अगर y पेरेंट बनता है तो x उसके लेफ्ट पर इस वजह से भी आना चाहिए कि x जो है वो y से छोटा है, तो ये आराम से y के लेफ्ट पे x आ जाएगा। और बीटा जो है वो x के राइट पे इसलिए जाएगा और y के लेफ्ट पे, ये y से तो वो छोटा है लेकिन x से बड़ा होगा। जैसे y 15 है उस, और ये 10 है, और ये 12 है बीटा, तो 12 जो है y से तो छोटा है लेकिन x यानी 10 से बड़ा है, तो ये इधर इसके राइट पे है। तो ये तब्दीली करनी पड़ेगी, तो हम कहेंगे कि हमने लेफ्ट रोटेशन अचीव कर ली। बाकी किसी पॉइंटर में कोई चेंज नहीं आएगी। वाई के राइट पे गैमा था, स्टिल गैमा वाई के राइट पे रहेगा। एक्स के लेफ्ट पे अल्फा था, वो स्टिल एक्स के लेफ्ट पे रहेगा। सिर्फ जो तब्दीली आएगी ना, वो बस ये तब्दीली आएगी। तो आइडिया क्या है, पिवट्स अराउंड द लिंक फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स से अब वाई की बात होगी कि हम एक्स से जो है लेफ्ट रोटेट करेंगे और वाई ऊपर आ जाएगा। मेक्स वाई द न्यू रूट ऑफ द सब ट्री। ये जो भी पार्ट है जहां से हमने रोटेशन की, तो वाई जो है ना वो रूट बन जाएगा। एक्स बिकम्स द वाइस लेफ्ट चाइल्ड एंड वाइस लेफ्ट चाइल्ड बिकम्स द एक्स राइट चाइल्ड। वाई का जो लेफ्ट चाइल्ड था वो अब एक्स का राइट चाइल्ड बन जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक्स है और ये वाई है, और हमें लेफ्ट रोटेशन करनी है थ्रू एक्स। ठीक है, तो ये एक्स जो है अब 18 ऊपर चला जाएगा, और ये 11 उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। 11 जो है वो 18 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, तो ऑलरेडी जो 14 है उसका क्या होगा, वो 11 के राइट पे चला जाएगा। तो 11 जो है, 14 जो है वो 11 के राइट साइड पर आ गया, 18 पेरेंट बन गया। ठीक है, और 11 का जो लेफ्ट चाइल्ड था 9 स्टिल वही है, 18 का जो राइट चाइल्ड था 19 वो वही। ठीक है, तो वाई का जो लेफ्ट था वो एक्स का राइट बन गया, और एक्स जो है वो दब गया नीचे, यानी कि चाइल्ड बन गया, और 18 जो है ऊपर पेरेंट बन गया। तो ये लेफ्ट रोटेशन हमने अचीव कर ली। इसी तरह से राइट रोटेशन होगी थ्रू वाई। वाई पेरेंट है, ठीक है, राइट रोटेशन का मतलब है इस साइड पे, राइट साइड पर, यानी एक्स ऊपर आ जाएगा, वाई नीचे हो जाएगा। एक्स ऊपर आया, वाई नीचे हो गया। ठीक है, जब एक्स ऊपर चला गया तो वाई जो है एक्स का राइट चाइल्ड बन जाएगा राइट रोटेशन में। ठीक है, अब मसला ये है कि एक्स के अपने भी तो राइट पे कुछ है, वो क्या होगा,
वो क्योंकि वाई से छोटा है इसलिए वो वाई के लेफ्ट पर आ जाएगा। एक्स से तो फिर भी बड़ा है ना वो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि जब एक्स ऊपर आ गया तो वाई तो उससे बड़ा था ना, तो अब वाई एक्स के राइट पर आ गया, और बीटा जो वाई से छोटा था वो चला गया वाई के लेफ्ट से, क्योंकि वाई का लेफ्ट खाली हो गया, एक्स ऊपर आ गया। और एक्स का जो राइट था उसको अब हमें कहीं पे एडजस्ट करना है, तो उसकी सबसे बेहतर जगह क्या है, वाई का लेफ्ट। तो पिवट्स अराउंड द लिंक फ्रॉम वाई टू एक्स। अब वाई से हम एक्स की तरफ जाएंगे, एक्स ऊपर आ जाएगा, एक्स न्यू रूट हो जाएगा, वाई जो है एक्स का राइट चाइल्ड बन जाएगा, एक्स राइट चाइल्ड बिकम्स वाई लेफ्ट चाइल्ड, एक्स का जो राइट चाइल्ड था वाई का लेफ्ट। तीन केसेस हैं एल्गोरिथम के। ठीक है, केस नंबर वन, केस टू, केस थ्री। केस टू जो है उसके बाद हमेशा केस थ्री जरूर चलेगा। नहीं, केस थ्री अकेला भी चल सकता है, लेकिन केस टू जब चलेगा तो उसके बाद केस थ्री आपको जरूर रन करना है। अच्छा, अब आइए केस वन हम देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ये है वो नोट जब इंसर्ट हुई है, ये उसका पेरेंट है, ये ग्रैंड पेरेंट है, और ग्रैंड पेरेंट जो है यानी ये पेरेंट के सेम लेवल पे क्या है, अंकल नोड कहते हैं इसको। ये अंकल नोड है, ये पेरेंट है, इसी के सेम लेवल पे जो नोड होगी वो इस नोड के लिहाज से जो नई नोड इंसर्ट हुई है ये अंकल कहलाएगी। ठीक है, और ये बात आपको याद रखनी है कि जो जब भी कोई नई नोड इंसर्ट होगी ट्री में तो वो हमेशा रेड होगी। जब भी कोई नई नोड इंसर्ट होगी तो वो क्या होगी, वो रेड होगी। ठीक है, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। और केस नंबर वन ये है कि जब अंकल रेड हो, अंकल को हम पॉइंट करते हैं वाई से। एक्स जो है वो न्यू नोड है, पी पेरेंट है, जी ग्रांड पेरेंट है, और वाई जो है ये आपका अंकल है। ठीक है, तो अंकल नोड जो है वो रेड है, ये अंकल नोड जो है यानी ये पेरेंट के सेम लेवल पे जो है ये ग्रैंड पेरेंट का जो दूसरा चाइल्ड है वो अंकल है, ये रेड है। अब आप क्या करोगे, आप एक ट्राइंगल को फॉलो करोगे, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और अंकल, ये ट्राइंगल, और इनके कलर्स को चेंज कर दोगे सिर्फ। तो यहाँ पर सबसे अच्छा है केस वन में कि कोई रोटेशन नहीं होती, बस सिर्फ रिकलरिंग होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पेरेंट, अंकल और ग्रैंड पेरेंट का कलर, ये जो ट्राई का है, ये जो तीन है इनका कलर चेंज कर दोगे, तो ये ग्रैंड पेरेंट रेड हो जाएगा, और अंकल और पेरेंट जो है ब्लैक हो जाएंगे अगर ये रेड थे तो। ठीक है, तो अब चाहे भले आपकी जो नई नोट है वो पेरेंट के राइट पर हो या पेरेंट के लेफ्ट पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नोट है जो नई नोट है ये क्या है, पेरेंट के राइट पर है, अंकल ये रहा इस साइड पे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्लैक, और ग्रैंड पेरेंट रेड हो जाएगा। और एक्स जो है ना वो ग्रैंड पेरेंट की पोजीशन पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने रेड रेड वायलेशन जो यहाँ पर आई थी ना, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव रेड नोट्स नहीं हो सकती, तो वो आपने वायलेशन एक तरह से ऊपर फेंक दी। अब अगर सपोज करें सेवन, ये कोई सब ट्री है किसी और ट्री का, वहां पर अगर कोई रेड नोट इसके ऊपर है तो फिर वायलेशन को फिर वहां जाके रिजॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा केस लगता है। बहरहाल आपने यहाँ से वायलेशन खत्म करके उसको ऊपर फेंक दिया, थ्रो रेड वायलेशन अप द ट्री। ठीक है, सी न्यू पोजीशन ऑफ एक्स, और एक्स जो है उचक के वहां पहुंच जाएगा जहां ये आपने ये रेड वाइलेशन ऊपर फेंकी है ना, यहाँ पर यानी ग्रैंड पेरेंट की पोजीशन पर एक्स पहुंच जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है, सही है, तो ये केस वन हो गया। अब आ जाए केस नंबर टू और थ्री की कंडीशन, ये है कि अंकल ब्लैक है। ठीक है, यानी इसका मतलब है केस टू और थ्री लिंक्ड है आपस में, अंकल ब्लैक है, अंकल नोड। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी के यहाँ पर नोड नहीं है इस साइड पे तो जाहिर बात है वो नल होगा, नल पॉइंटर होगा, तो नल पॉइंटर जो है वो ब्लैक ही तस्वुर किया जाएगा, रेड नहीं तस्वुर होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अंकल तो ब्लैक है, लेकिन केस टू कैसे पहचाना जाएगा, कि ग्रैंड पेरेंट और चाइल्ड में जो रिलेशन है ना वो या तो आर एल होगा या एल आर होगा, इस तरह का होगा, एल्बो की तरह का, ये यूं होगा, सीधा नहीं होगा, ये इस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये आर एल है तो आप ये देखेंगे पहला हुर्फ क्या है, आर है ना, तो रोटेट करेंगे राइट, लेकिन पेरेंट के थ्रू। और अगर एल आर है जैसे यहाँ पर है तो आप रोटेट लेफ्ट करेंगे पेरेंट के थ्रू। ठीक है, और फिर चले जाएंगे केस नंबर थ्री पे, जैसे मैंने आपको बताया था केस टू के बाद हमेशा केस नंबर थ्री चलेगा। तो आइए सबसे पहले हम रोटेशन करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने देखा ये आर और एल है, तो हमें रोटेट करना है राइट, रोटेट राइट का मतलब है, और वो भी पेरेंट के थ्रू, तो ये पेरेंट है ना, ये आपका रोटेट कर जाएगा राइट साइड पे, देखिए ये सीधे हाथ पे इस साइड पे रोटेट कर जाएगा। तो 14 नीचे आ जाएगा और 11 ऊपर, ये देखिए 11 ऊपर और 14 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब 11 ऊपर जो आया तो ये पेरेंट बन गया, और ये आपका ये जो है न्यू आपका एक्स है, ये न्यू चाइल्ड अब ये हो गया, ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, सही है। इसी तरह से अगर ये एल आर है तो आप लेफ्ट पे रोटेट करेंगे तो 2 नीचे और 5 ऊपर हो जाएगा, ये देखिए लेफ्ट पे रोटेट हो गया ये।
ये 2 नीचे आ गया पेरेंट, और ये जो चाइल्ड था ये ऊपर पेरेंट की पोजीशन पे पहुंच गया। तो यहाँ तक बस आपको करना है, कुछ और रिकलरिंग कुछ भी नहीं करना आपको। केस टू में सिर्फ या तो रोटेट राइट करना है या रोटेट लेफ्ट करना है, और वो भी पेरेंट के थ्रू, बस ये छोटा सा काम करना है, रोटेशन करनी है। रिकलरिंग केस टू में नहीं है। अब आ जाए केस थ्री की तरफ, हमें जाना है केस टू अप्लाई करने के बाद। अच्छा, केस थ्री में जब हम आएंगे तो यहाँ पर अब सूरत हाल ये हो गई है कि ये अब सीधा हो गया है। ये जो एल्बो बनी हुई थी, तो ये अब सीधी हो गई है। अब रिलेशन सीधा हो गया है। ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड तीनों एक ही लाइन में आ गए हैं। ठीक है। यानी अब सूरत हाल ये है कि जो आपके पास न्यू नोड है, या ठीक है, और ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और एक्स है, ये या तो आर आर है या एल एल है। समझ गए आप? या तो आर आर है या एल एल है, ग्रैंड पेरेंट के हवाले से। ठीक है, जो वायलेशन जहां आ रही है, दो रेड नोट्स। अच्छा, अब अगर आर आर है तो यहाँ पे उल्टा मामला होगा। यानी पहला हर्फ अगर आर है तो आप रोटेट करेंगे लेफ्ट, लेकिन ग्रैंड पेरेंट के थ्रू। तो केस नंबर टू में पेरेंट के थ्रू रोटेट करते हैं, और केस थ्री में ग्रैंड पेरेंट के थ्रू रोटेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, आर आर होगा, यानी जैसे यहाँ है, तो रोटेट लेफ्ट करेंगे, और एल एल होगा तो रोटेट राइट करेंगे, और फिर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट को रिकलर भी करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या था केस टू में कि गो टू केस थ्री। ठीक है, तो अब आइए, सूरत हाल ये है, ये आर आर है ना। अब ग्रैंड पेरेंट के थ्रू आप रोटेट करेंगे, और वो भी लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट पे तो 7 नीचे आ जाएगा और 11 ऊपर। ये देखिए, 7 नीचे आ गया, 11 ऊपर चला गया। ठीक है, और पेरेंट आपका ये 11 है और ये ग्रैंड पेरेंट है, तो इन दोनों को आप रिकलर कर देंगे। यानी ये ब्लैक हो जाएगा और ये रेड हो जाएगा। समझ में आई आपके बात? अच्छा, अब ये केस देख लें जिसमें एल एल था। एल एल के केस में आप क्या करेंगे? रोटेट करेंगे राइट पे थ्रू ग्रैंड पेरेंट। यानी 5 ऊपर और 9 नीचे, 5 ऊपर और ये 9 नीचे हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हाँ, दूसरी बात, सही सही सही, ये बात भी जहन में रखनी है आपको कि यहाँ पे जो ये ट्री की हालत है, 5 ऊपर जाएगा और 9 जब नीचे आ जाएगा, तो मसला होगा कि 5 के राइट पे तो 9 आ गया, लेकिन इस 7 का क्या होगा? ये 7 9 के लेफ्ट पे चला जाएगा, जैसे मैंने आपको वहां सिखाया था। ठीक है ना? यहाँ पर भी आप देख लें, जब 11 ऊपर जाएगा और 7 नीचे है, तो 11 के लेफ्ट पे जो 9 है, ये 7 के राइट पे चला जाएगा। ये 7 के राइट पे चला जाएगा। तो ये जहन में आपको रखना है। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा अब ये हो गया। ठीक है, अब ये 5 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया। तो अब आप रिकलर करते हैं पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट को, तो ये ब्लैक हो जाएगा और ये आपका जो है ये रेड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास नोट है 13। तो 13 जो है बतौर रूट के, ये फर्स्ट नोट के तौर पे आ जाएगी, और रूट हमेशा ब्लैक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है कि रूट नोट हमेशा ब्लैक होती है। अब हम इंसर्ट करेंगे 21 को। तो 21 जो है वो क्योंकि 13 से बड़ा है, तो 13 के राइट साइड पे आएगा और बतौर रेड नोट के आएगा, क्योंकि हर नई नोट जो है वो रेड नोट, रेड बन के ट्री में ऐड होती है। तो ये आपके पास सेकेंड स्टेप में, जी, ये यहाँ पर आ गया आपके पास बतौर रेड नोट। ठीक है, अब 10 आएगा, 13 से क्या है, छोटा है, तो 13 के लेफ्ट पर आ जाएगा। तो ये 10 आ गया। ठीक है, अभी कोई वायलेशन नहीं, कोई दो रेड नोट्स नहीं आई है। अब 18 आ रहा है। 18 13 से बड़ा है लेकिन 21 से छोटा है, तो 21 के लेफ्ट पर यहाँ पर 18 आएगा। ठीक है, अब ये 18 आ गया। अब जो ये 18 आया, तो ये क्या है? रेड रेड वायलेशन हो गई यहाँ पे। अंकल नोट जो है ये यहाँ पे रेड है, तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा केस लगेगा मेरे भाई? यहाँ पे केस 1 लगेगा। और केस 1 में जो ये ट्राइका होता है ना, इस चाइल्ड को छोड़ के जो पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और अंकल, इन तीनों को रिकलर कर देते हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे ब्लैक और ये हो जाएगा रेड। ये देखें, ये दोनों हो गए ब्लैक और ये हो गया रेड। लेकिन क्योंकि ये जो नोट है ये रूट है, तो इसको हम वापस ब्लैक कर देंगे। इसको हम रेड नहीं छोड़ सकते क्योंकि रूट हमेशा ब्लैक होगी। तो ये हो गए ब्लैक। ठीक है, अब इस रास्ते पर भी एक ब्लैक नोट है, इस रास्ते पर भी एक ब्लैक नोट है, तो दोनों रास्तों पर नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स जो है वो सेम है। तो कोई वायलेशन, वैसे भी ब्लैक नोट्स की तादाद में वायलेशन नहीं आती अगर आप केस सही लगाते रहे तो। ठीक है, तो और ये आपकी नई नोट है जो इंसर्ट हुई है। अब हम इंसर्ट करेंगे 19 को। 19 कहाँ जाएगा? 13 से बड़ा है, 21 से छोटा है, 18 से बड़ा है, तो 18 के राइट पर आएगा 19। तो ये आ गया 18 के राइट पे 19। ठीक है, अब रेड रेड वायलेशन आ गई। अब यहाँ पर अंकल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जब आपके पास कोई नोड ना हो वहां पे, तो ये नील नोड होती है। ठीक है, ये नील नोड है और इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। तो अब सूरत हाल ये हो गई कि अंकल जो है ब्लैक है। ठीक है, और ये है आपका पेरेंट और ये है ग्रैंड पेरेंट। ये हो गया एक्स, ये हो गया पेरेंट,
और ये हो गया ग्रैंड पेरेंट। अब बताइए मुझे, आप कौन सा केस लगेगा, अंकल जो है वो ब्लैक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये है आपके पास लेफ्ट, और ये है राइट, यानी LR, केस नंबर 2। केस लगेगा 2 के, और केस 2 में क्या करते हैं, जो पहला हुर्फ है ना आपका, तो ये इसके आप देखेंगे अगर ये L है तो आप रोटेट लेफ्ट करेंगे, लेकिन पेरेंट के थ्रू। ठीक है, पेरेंट के थ्रू आप रोटेट लेफ्ट करेंगे, तो क्या होगा, रोटेट लेफ्ट का मतलब है कि इस साइड पर रोटेट करेगा। इस साइड पे जब ये रोटेट करेगा पेरेंट के थ्रू, ये पेरेंट है, तो 18 नीचे हो जाएगा और 19 ऊपर चला जाएगा, और ये एक लाइन में आ जाएंगे। तो ये देखिए आप, 19 ऊपर आ गया, और ये 18 जो है ना, ये जो है आपका उसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया, एक लाइन हो गई। अब ये जो लाइन बनी है ये है LL, ये भी L है और ये भी L है। अच्छा, केस 2 ने तो यहां से यहां तक तब्दीली कर दी आपकी, केस 2 की वजह से यहां से अब ये तब्दीली आ गई। अब ये एक लाइन में आ गए, और आपको पता है केस 2 के बाद हमेशा हम केस 3 लगाते हैं। तो केस 3 क्या कह रहा है कि अगर LL है तो रोटेट करो राइट, लेकिन थ्रू ग्रैंड पेरेंट। रोटेट करेंगे आप राइट पे, यानी इस साइड पे राइट पे रोटेट करेंगे, लेकिन थ्रू ग्रैंड पेरेंट। ये आपका ग्रैंड पेरेंट है। तो अब यहाँ पर हम इसको पॉइंट कर देते हैं कि ये हमारा जो है X है, ये हमारा पेरेंट है, और ये हमारा ग्रैंड पेरेंट है। तो 21 नीचे हो जाएगा और 19 ऊपर आ जाएगा। तो 19 ऊपर आ गया जी, 19 ऊपर आ गया हमारा, और ये 21 इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट को रिकलर कर देंगे, उसका कलर चेंज कर देंगे। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि 19 पेरेंट था, तो अभी P पॉइंटर जो है स्टिल 19 ही को पॉइंट कर रहा है, और G पॉइंटर जो है स्टिल वो 21 ही को पॉइंट कर रहा है। ये देखिए, P और G, 19 को पॉइंट कर रहा है P, और 21 को पॉइंट कर रहा है G। तो ये दोनों नोट्स की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा ब्लैक और ये हो जाएगा रेड, और ये केस 3 चल के खत्म हो जाएगा। तो ये देखें आप, ये ब्लैक हो गया और ये रेड हो गया, और ये तो ऑलरेडी रेड था 18। ठीक है, तो बस इन दोनों नोट्स का कलर चेंज हो गया, जो रेड थी वो ब्लैक हो गई, जो ब्लैक थी वो रेड हो गई। ये केस खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास केस 2 चलने के बाद यहाँ पर यहाँ से यहाँ पे केस 3 का पहला हिस्सा चला, जिसमें रोटेशन आ गई राइट थ्रू ग्रैंड पेरेंट, देन रिकलरिंग आ गई। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ से यहाँ पर जब हम आए तो हमारे पास केस 3 चला। केस 3 में सबसे पहले क्या हुई, रोटेशन हुई, और फिर रिकलरिंग हुई। ठीक है, गुड। अब यहाँ पर हमारे पास 19 जो है ये इंसर्ट हो चुका है। ये देखें, 19 हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। अब बारी है 33 की। तो ये सूरत हाल है इस वक्त ट्री की, और 33 13 से बड़ा है, 19 से भी बड़ा है, 21 से भी बड़ा है। तो यहाँ पर आएगा 21 के राइट पे। ये आ गया 33 21 के राइट पर। रेड रेड वायलेशन आ गई, लेकिन क्योंकि अंकल रेड है, तो बस इस ट्राइका को रिकलर कर देंगे आप। ये दोनों ब्लैक हो जाएंगे और ये रेड हो जाएगा। ये दोनों ब्लैक हो गए और ये रेड हो गया, कोई रेड रेड वायलेशन अब बाकी नहीं है। तो यहाँ पे मसला खत्म हो गया। अब हम 28 को लेंगे, जो कि 13 से बड़ा है, 19 से भी बड़ा है, 21 से भी बड़ा है, 33 से छोटा है। तो 33 के लेफ्ट पे यहाँ 28 आएगा। तो 33 के लेफ्ट पे 28 आ गया। और जनाब अब यहाँ पर अंकल इधर है। ठीक है, ये नोड है X, ये उसका पेरेंट है, ये ग्रैंड पेरेंट है। तो ग्रैंड पेरेंट का जो दूसरा चाइल्ड है यहाँ पर, ये है अंकल। तो अंकल यहाँ पर जो है आपका, वो है ब्लैक। तो यहाँ पे ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप इसको पॉइंट आउट कर दें, ये X है, ये पेरेंट है, ये ग्रैंड पेरेंट है, और ये तो नल है। ठीक है, तो आप फॉर्मेशन देख लीजिए, यानी केस नंबर 2 चलेगा, क्योंकि ये जो है RL फॉर्मेशन है, यहाँ पे R और L फॉर्मेशन है। RL फॉर्मेशन में हम रोटेट राइट पे करेंगे थ्रू पेरेंट, यानी 33 नीचे आ जाएगा और 28 ऊपर आ जाएगा। ये आपके पास 33 जो है वो नीचे चला गया, और 28 ऊपर आ गया। अब ये रेड रेड वायलेशन हो गई। अंकल जो है वो इस साइड पे जो है ब्लैक है, और ये है आर आर का मतलब है कि केस नंबर 3 जो चलेगा, तो ग्रैंड पेरेंट के थ्रू हम इसको रोटेट करेंगे लेफ्ट पे। तो 21 नीचे आ जाएगा, 28 ऊपर चला जाएगा। 28 पेरेंट बन जाएगा, और ये ग्रैंड पेरेंट जो था ये इसका 28 का चाइल्ड बन जाएगा। सूरत हाल ये हो जाएगी, ये है पेरेंट और ये है ग्रैंड पेरेंट। तो केस नंबर 3 जो चला, तो उसके तहत तो रोटेशन तो हो गई आपकी लेफ्ट साइड पर, लेकिन अब रिकलरिंग रह गई है। तो ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट को आप रिकलर कर देंगे, तो 28 ब्लैक हो जाएगा और 21 जो है वो रेड हो जाएगा। ठीक है,
तो अब ये देख ले आप, 28 जो है वो ब्लैक हो गया रेड से, और ये 21 जो है ये आपका रेड हो गया। अब कहीं पर भी दो रेड नोट्स नहीं है, तो यहाँ पर ये केस खत्म हो गया। अब हम आ गए 43 इंसर्ट किया, 13 से बड़ा है 19, 28 से बड़ा है 33 से बड़ा है, तो यहाँ पर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इस साइड पे काफी झुकाव हो गया है ट्री का। ठीक है, तो अब यहाँ सूरत हाल ये है कि 43 जो है उसके हिसाब से अंकल ये है। ठीक है, तो अंकल रेड है तो केस 1 चलेगा, और सिंपली इन दोनों को हम ब्लैक और इसको रेड कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि इन दोनों को ब्लैक और इसको रेड कर दिया। इसका मतलब है अब वायलेशन ऊपर की तरफ हमने फेंक दी, तो ये हमारा हो गया अब एक्स। ये एक्स हो गया, और ये अब उसका पेरेंट, और ये हो गया ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, तो अब अगर आप देखें अंकल यानी वाई पेरेंट के जो सेम लेवल पर है, ये दोनों सेम लेवल पर है, पेरेंट और अंकल। तो अब ये जो है ना, अंकल का कलर ब्लैक है। अंकल का कलर ब्लैक होने की वजह से अब यहाँ पे केस कौन सा है, यहाँ पे केस है आर आर। आर आर का केस है। तो अब हम रोटेट करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट। ये आर आर होता है तो केस 3 होता है, ठीक है, तो यहाँ केस 2 नहीं केस 3 चलेगा, और क्योंकि ये खुद ही सीध में आर आर। तो अब हम रोटेट लेफ्ट करेंगे थ्रू ग्रैंड पेरेंट। इसका मतलब है 19 ऊपर आ जाएगा, 13 उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, और 18 जाके 13 के राइट पर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 18 जाके 13 के राइट पर एडजस्ट हो गया, और 19 ऊपर चला गया। ये देखें 19 ऊपर चला गया। तो मैंने कहा था ना कि झुकाव बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है अब कोई ऐसा मौका जरूर आएगा जहां पे रीस्ट्रक्चरिंग होगी और ट्री थोड़ा सा बैलेंस की शक्ल में नजर आएगा। तो अब ये मौका आ गया है, देखें आप कितनी बेहतर शक्ल हो गई अब ट्री की। 13 जो है इसको लिख ले आप यहाँ पे जी, 13 हमारा जी है, और 19 जो है हमारा ये पी है। तो अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, रिकलर कर देंगे, यानी 13 रेड हो जाएगा और 19 ब्लैक हो जाएगा। तो ये देखिए जनाब आप, रिकलरिंग के बाद 13 हो गया रेड और 19 हो गया ब्लैक। कहीं पर भी कोई वायलेशन अब नहीं है। अच्छा जनाब, अब हम 43 के इंसर्शन के मामले को डिस्कस करके खत्म कर चुके हैं। अब 53 इंसर्ट होगा, तो जाहिर बात है इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे भी बड़ा है, तो अब 43 के राइट पे जाएगा। 53 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर अंकल जो है ये ब्लैक है। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास आर आर वाला मामला आ गया। ठीक है, अब इसको दोबारा आप यहाँ पर पेन से नोट कर लीजिए जनाब, कि ये है एक्स, और ये है पेरेंट, और ये है ग्रैंड पेरेंट, और ये है फिर आर आर। तो आर आर होने की वजह से रोटेट करेंगे लेफ्ट पे थ्रू ग्रैंड पेरेंट, तो 43 नीचे और 40, ये 33, ये वाला 33 नीचे और 43 ऊपर आ जाएगा। 33 नीचे हो गया और 43 ऊपर आ गया। अब क्या हुआ कि हम रिकलर कर देंगे सबसे पहले पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट को। पेरेंट है 43, पेरेंट है 43, और ग्रैंड पेरेंट है वाली नोट है 33। ये दोनों नोट रिकलर हो जाएंगे, तो ये ब्लैक और ये रेड हो जाएगा। ये ब्लैक और ये रेड हो गया, और उसके बाद कहीं पर ये, अब मामला ऐसा नहीं रहा कि दो रेड नोट्स आ रही हो, तो ये केस यहाँ खत्म हो गया। अब हम 5 को इंसर्ट करेंगे, जो कि इस ट्री के लेफ्ट पे चला जाएगा। यहाँ पर आ गया, कोई वायलेशन नहीं आई। अब हम 4 को इंसर्ट करेंगे, जो 5 के लेफ्ट पे आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इधर ब्लैक नोट है। ठीक है, और ये है एल एल, एक्स ये हो गया पी, और ये हो गया ग्रैंड पेरेंट, और ये है मामला एल एल का। तो केस नंबर 3 है, रोटेट करेंगे राइट साइड पे थ्रू ग्रैंड पेरेंट। 10 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। ये देखिए जनाब, 10 नीचे आ गया और 5 ऊपर चला गया। और अब हम रिकलर कर देंगे 10 को और 5 को। तो 5 अब ब्लैक हो जाएगा, और 10 रेड हो जाएगा। तो 5 ब्लैक हो गया और 10 रेड हो गया। ठीक है, तो और अभी कहीं पर भी कोई दो रेड नोट्स नहीं है। अब बचा है सिर्फ 59, जो कि 53 के राइट पर आएगा। तो 53 के राइट पे आ गया 59, और 59 का जो अंकल है वो है 33, जो कि रेड है। तो सिर्फ रिकलरिंग कर देंगे 33 और 53 और 43 को। ये जो हमारा ट्राई का है ना, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और अंकल वाला, ये रिकलर हो जाएगा। तो 33 और 53 ब्लैक और 43 रेड हो जाएंगे। 33 और 53 ब्लैक और 43 हो गया रेड। लेकिन 43 जब रेड हुआ तो वो जाके 28 के साथ वायलेशन हो गई, दो रेड नोट्स आ गई। ठीक है, तो अब सूरत हाल क्या है कि 43 हो गया आपका एक्स, और ये है पेरेंट, और ये है ग्रैंड पेरेंट। तो अंकल क्या हुआ, अंकल तो ये हुआ जो कि रेड है। तो हम पेरेंट को, अंकल को और ग्रैंड पेरेंट को रिकलर कर देंगे। तो वही हमारा ट्राई का जो है दोबारा काम में आ गया ये वाला। ये तीनों रिकलर हो जाएंगे, पेरेंट, अंकल और ग्रैंड पेरेंट। तो 19 हो जाएगा रेड, और 13 और 28 हो जाएंगे ब्लैक। 13 और 28 हो गए ब्लैक, और 19 हो गया रेड। कोई वायलेशन नहीं है सिवाय इसके कि रूट ब्लैक होनी चाहिए।
तो 19 को हम वापस ब्लैक करके इख्तिताम पजीर करेंगे। और आखिर में जो है आप रेड ब्लैक ट्री विजुअलाइजेशन गूगल में लिखते हैं, रेड ब्लैक ट्री विजुअलाइजेशन, तो आप एक लिंक पे पहुंचेंगे जहां पर आप नोड को डालें और आप चेक करें। इस तरह से यहाँ पर आप अब लिखें, मिसाल के तौर पे कोई भी नोड आप इसको इंसर्ट करनी है, 15 आपने इंसर्ट की, ये आपको नजर आ गई। ठीक है, अब आपको इंसर्ट करना है मिसाल के तौर पे 12, तो ये नई नोट ये 12 आ गई। ठीक है, अब आपको इंसर्ट करना है 7, तो ये 7 इंसर्ट हुई, लेकिन वायलेशन हुई और उसके बाद रोटेशन होने के बाद रूट जो है वो ब्लैक हो गई। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एनिमेशन की स्पीड को जरा सा स्लो भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद अब आप कोई नोड इंसर्ट करें, मिसाल के तौर पे 23, ये इसके राइट पे आएगी, 15 के राइट पे 23 आएगी, अंकल रेड है तो रिकलरिंग हो जाएगी, फिर रूट जो है ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एनिमेशन को आप स्लो करके और इसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।